नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल में एक्सप्लोर एंड लर्न। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पेक्टोरल रीजन एनाटॉमी के अपर लिम्ब का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए देखते हैं पेक्टोरल रीजन क्या होता है। व्हाट इज पेक्टोरल रीजन? ये आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये जो ऊपर का क्षेत्र है, ये जो ऊपर का पूरा एरिया है, ये थोरेक्स होता है। ये क्या होता है? थोरेक्स। और थोरेक्स में इतना भाग अपन देखें, ये पेक्टोरल पार्ट होता है। द रीजन इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ द थोरेक्स, फ्रंट पार्ट ऑफ द थोरेक्स। इट लाइज बिटवीन द क्लेविकल बोन अबव एंड स्टर्नम इन द मिडल एंड द एंटेरियर एक्सिलरी फोल्ड्स लेटरली। तो अपन इसकी सीधी बाउंड्रीज देखेंगे तो इसके ऊपर कौन सी बोन है? इसके ऊपर बोन है क्लेविकल। कौन सी है? क्लेविकल। और इसके लेटरल में क्या आता है? इसके लेटरल में आता है एंटेरियर एक्सिलरी फोल्ड। मीडियल में इसके स्टर्नम बोन आ जाती है। ये ऊपर क्लेविकल बोन आ जाती है, इसके ये मीडियल में स्टर्नम आ जाती है और इसके लेटरल में एक्सिलरी लाइन आ जाती है। कौन सी आ जाती है? एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड आ जाता है। और इसके पोस्टीरियर में बात करें तो इसके पोस्टीरियर में ये सारी रिब्स आ जाती हैं, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये होता है पेक्टोरल रीजन। इट फॉर्म्स द एंटीरियर चेस्ट वॉल and plays a key role in movement of upper limb, respiration and protection of thoracic organs। ये पेक्टोरल रीजन काम क्या करता है? ये जो अपर लिम्ब होता है उसका मूवमेंट करने में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने में, और थोरेसिक ऑर्गन्स होते हैं, इसमें हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, उन सब का प्रोटेक्शन करने में ये इसकी मसल्स, पेक्टोरल रीजन की मसल्स होती हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो इसमें महत्वपूर्ण काम करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो हमें आपको पहले बता देता हूं, इसकी मसल्स चार होती हैं। आपको नाम याद रखने हैं चारों ही मसल्स के। पहली है पेक्टोरलिस मेजर मसल, दूसरी है पेक्टोरलिस माइनर मसल, तीसरी है सब क्लेवियस मसल और चौथी है सिरेटस एंटेरियर मसल। अब आओ देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल क्या है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये पूरी फ्लैप दिख रही है, फैन शेप्ड फ्लैप पूरा दिख रहा है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो मैं आपको बॉर्डर बना रहा हूँ, ये बॉर्डर किसकी है? ये पेक्टोरलिस मेजर मसल की है। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल की है, ये यहाँ तक आके इंसर्शन लेती है। अब मसल अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपन को क्या पढ़ना पड़ता है? तीन चार चीजें पढ़नी पड़ती है, टोटल चार चीजें पढ़नी पड़ती है। पहली चीज उसकी होती है ओरिजिन। पहली चीज क्या होती है? उसका ओरिजिन। दूसरा अपन उसका पढ़ते हैं इंसर्शन। तीसरा पढ़ते हैं उसकी नर्व सप्लाई। क्या पढ़ते हैं? नर्व सप्लाई। और चौथी पढ़ते हैं एक्शंस। एक्शंस, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसमें दो हेड होते हैं। हेड जहां से ये ओरिजिन लेते हैं वहां पर दो हेड होते हैं। एक तो यहाँ पर ये क्लेविकल बोन है। क्या है यहाँ पे? क्लेविकल बोन है। तो क्लेविकल बोन से जो यहाँ पर ये ओरिजिन इतना इतना यहाँ से ओरिजिन लेता है क्लेविकल बोन से, तो यहाँ पर इसको ये कह दिया क्लेविकुलर हेड। और एक स्टर्नम से होते हुए यहाँ पर पूरा एक ओरिजिन लेता है, इसको बोल दिया स्टर्नोकोस्टल हेड। क्या बोल दिया इसको? स्टर्नोकोस्टल हेड। यहाँ नीचे रिब्स जाती हैं, यहाँ पर भी रिब्स से होते हुए इतना ओरिजिन लेता है। तो ये ओरिजिन कितना लेता है? ये ओरिजिन यहाँ से लेके इतना सारा यहाँ तक ओरिजिन लेती है बोन, पेक्टोरलिस मेजर। इसके टू हेड हो गए, एक तो क्लेविकुलर हेड हो गया, एक स्टर्नोकोस्टल हेड हो गया। इसका इंसर्शन देखते हैं। ये अपन के क्या है? ये पीछे ये ह्यूमरस बोन है। क्या है? ह्यूमरस बोन। इस ह्यूमरस बोन पे यहाँ पर ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस निकलता है और उस पे ही लेटरल लिप पे ये ओरिजिन लेती है। पेक्टोरलिस मसल लेटरल लिप ऑफ ह्यूमरस बोन पे क्या लेती है? इंसर्शन लेती है। इसकी नर्व सप्लाई और एक्शंस देखेंगे। आपको ये समझ में आ गया, इसका ओरिजिन और इंसर्शन समझ में आ गया। ओरिजिन में लिखा हुआ है मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल, इसको मिडल हाफ कर दे तो ये मीडियल हाफ हो गया, ठीक है ना। और स्टर्नम से करता है, अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस से करता है, और एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। मैं आपको वापस नीचे ले जाकर बताता हूँ। यहाँ पर अपन जो एब्डोमन में पढ़ेंगे, एब्डोमन में यहाँ पर एक मसल होती है, नीचे नीचे की ओर जाती है, वो मसल होती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो उसका जो एपोन्यूरोसिस होता है उससे भी ये अटैचमेंट लेती हैं, ठीक है। तो ओरिजिन आपको याद रखना है पेक्टोरलिस मेजर मसल का। इंसर्शन कहाँ ले रही है? लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव या सल्कस ऑफ ह्यूमरस।
अब यहाँ पर नर्व सप्लाई आती है। नर्व सप्लाई याद रखना पेक्टोरल रीजन की है नर्व सप्लाई। तो यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर में कौन सी आती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व आ जाती है एक, और मीडियल पेक्टोरल नर्व आ जाती है। तो दो आप नर्व सप्लाई नाम याद रखना, ठीक है। अब इसका एक्शंस, इसका महत्वपूर्ण एक्शंस होता है, बहुत ही मेजर एक्शन होता है एडक्शन और मीडियल रोटेशन में। किसमें, एडक्शन में होता है। एडक्शन का मतलब कोई भी चीज मीडियल साइड के पास ले आना, ठीक है। और मीडियल रोटेशन मतलब अपने आर्म को रोटेट करना। आर्म को रोटेट करेंगे मीडियल साइड में, तब किसका मेन मेजर फंक्शन किसका होगा, पेक्टोरलिस मेजर का होगा। तो ये सारे इसके एक्शंस हैं, ओके। अब दूसरी मसल आते हैं अपन पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर में आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आइए। पेक्टोरलिस माइनर में आप ये डायग्राम देखिए, ये जिस मसल का डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, पेक्टोरलिस माइनर। ये जस्ट पेक्टोरलिस मेजर के नीचे होती है। अपन अगर डायसेक्शन करते हुए पेक्टोरलिस मेजर को हटा दे, उसके नीचे अपन को क्या दिखेगी, पेक्टोरलिस माइनर दिखेगी। इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। ये कौन सी रिब है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और इसका इंसर्शन होता है यहाँ स्केपुला की केरेकोइड प्रोसेस से। ये क्या है, कोरेकोइड प्रोसेस है स्केपुला का, वहां पर इसका इंसर्शन हो जाता है, ठीक है। डायग्राम देख लिया। अब इसका अपन नर्व सप्लाई और एक्शन देखते हैं। पेक्टोरलिस माइनर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स नियर देयर कोस्टल कार्टिलेजेस, इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला पे इसका इंसर्शन होता है। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो मीडियल पेक्टोरल नर्व होती है, ठीक है। और इसका एक्शन महत्वपूर्ण किसमें होता है, एक तो होता है प्रोट्रैक्शन में, एक होता है डिप्रेशन में। प्रोट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। अगर मसल आर्म अपन प्रोटेक्ट करेंगे, उसके साथ इस मसल्स का महत्वपूर्ण रोल होगा, ठीक है। और डिप्रेस करना, स्केपुला को अपन अगर स्टेबल से डिप्रेस करते हैं तो वहां पर किसका मेन फंक्शन होता है, पेक्टोरलिस माइनर का होता है, ठीक है। अब हम तीसरी मसल पढ़ते हैं, सब क्लेवियस। सब क्लेवियस का मैं आपको डायग्राम बता देता हूं, आइए। इस डायग्राम में आप देखेंगे, इसी डायग्राम में ये जो क्लेविकल बोन है, क्या है, क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन के नीचे ये जो मसल दिख रही है छोटी सी, ये मसल क्या होती है, सब क्लेवियस होती है। सब का मतलब होता है नीचे, तो क्लेविकल के नीचे मसल है उसको सब क्लेवियस बोल दिया। ये अटैचमेंट कहाँ से ले रही है, ये अपन की क्या है, फर्स्ट रिब है। फर्स्ट रिब से यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, और इसका इंसर्शन हो रहा है क्लेविकल के नीचे। तो इसका इतनी छोटी सी मसल है और फर्स्ट रिब से इसका ओरिजिन होता है, क्लेविकल के नीचे इसका इंसर्शन होता है। आइए आपको इसका एक्शन बताता हूँ, नर्व सप्लाई बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रिब नियर इट्स कोस्टल कार्टिलेज से इसका ओरिजिन हुआ, और इसका इंसर्शन कहाँ हुआ, इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल पे। इसकी नर्व होती है नर्व टू सब क्लेवियस। C5 और C6 की इसकी रूट होती है नर्व टू सब क्लेवियस, तो ये आपको याद रखना है। और इसका मेजर फंक्शन होता है डिप्रेस करने में, क्लेविकल को डिप्रेस करने में इसका मेजर फंक्शन होता है। और ये शोल्डर के मूवमेंट को भी फिक्स करती है, ठीक है। तो ये सब क्लेवियस हो गई। अब चौथी मेजर मसल आती है सिरेटस एंटेरियर। सिरेटस एंटेरियर एक फैन शेप्ड मसल होती है। इसका भी आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, ये सारी अपन की क्या है, ये सारी अपन की रिब्स दिख रही है, ठीक है। इस रिब्स में यहाँ ऊपर से यहाँ से ये सारी इसके क्या है, ओरिजिन है, क्या है, यहाँ से ओरिजिन है। और इसका इंसर्शन हो रहा है पीछे। जैसे अपन की रिब्स घूमती है ना, ये रिब्स के साथ साथ जाती है। ये मान लो क्या है, रिब है, और रिब के साथ साथ ये मसल ऐसे जाती है पीछे की। और यहाँ मान लो इसका ओरिजिन हुआ और यहाँ इसका क्या हुआ, इंसर्शन। तो रिब्स के साथ साथ पीछे जाती है। तो ये हो गई अपने सिरेटस एंटेरियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। सिरेटस एंटेरियर बॉक्सर मसल भी कहलाती है। जो बॉक्सिंग में काम करते हैं, पहलवान होते हैं या फिर जिम जाते हैं, वो अपनी जो मसल्स बनाते हैं, सिक्स पैक्स बनाते हैं, उसमें मेजर मसल कौन सी होती है, जो इनके लेटरल साइड में प्रेजेंट रहती है, वो होती है सिरेटस एंटेरियर मसल, ठीक है। अब सिरेटस एंटेरियर देखो आपका ओरिजिन कहाँ से ले रही है, अपर 8 और 9 रिब्स लेटरल सरफेस से होती है, और अपर 8 से 9 जो रिब्स होती है उनके साथ साथ इसका ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, मिडिल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, पीछे जाती है रिब्स के साथ साथ, और स्केपुला के मिडिल बॉर्डर पे इसका इंसर्शन हो जाता है। स्केपुला को पूरा घेरती है और उसके मिडिल बॉर्डर पर इंसर्शन कर लेती है, ठीक है। अब नर्व सप्लाई देखते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है। थोरेक्स से आती है, इसलिए थोरेक्सिक नर्व हो गई, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। और इसका मेजर फंक्शन दो होता है, एक तो प्रोटेक्ट स्केपुला को प्रोटेक्ट करके रखता है, दूसरा होता है अपवर्ड रोटेशन।
अगर अपन अपने हैंड का अपवर्ड रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें मेजर फंक्शन आता है सेरेटस एंटेरियर का। ठीक है, तो ये 4 मसल आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है एग्जाम में। इनमें से मेनली अगर 5 नंबर का सवाल पूछे तो मेनली पेक्टोरलिस मेजर पूछ लेते हैं या फिर सीधी मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन में पूछ लेते हैं। तो ये आपको ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शंस इसके याद रखने हैं। डायग्राम मैंने आपको बता दिए हैं क्विक रिविजन के लिए, तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल वो होता है, इसमें ऐसी बोन्स होती हैं जो इस गर्डल को बनाती हैं, ऐसी बोन्स जो पेक्टोरल रीजन की गर्डल को बनाती हैं। तो इसमें अपन इतनी 4 मसल पड़ी हैं, उनमें जो जो बोन आई है ना उन सबका नाम लिख देना है। सबसे पहले आती है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन के इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के लेटरल लिप पे अपने इंसर्शन पड़ा है, किसका पड़ा है? पेक्टोरलिस मेजर का पड़ा है, वो यहाँ पे इसका क्या हो जाते हैं? इंसर्शन हो जाता है। ठीक है, और दूसरी आती है क्लेविकल। क्लेविकल की अपन मसल पड़ी है सब क्लेवियस मसल, जिसका ओरिजिन तो होता है कहाँ से? फर्स्ट रिब से होता है, और इंसर्शन कहाँ होता है? इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल पे होता है। और अपन ने अभी पढ़ा है इसके पुला के मीडियल सरफेस पे किसका इंसर्शन होता है? सेरेटस एंटेरियर मसल आती हैं जो पीछे से घूम के मीडियल साइड ऑफ इसके पुला पे इंसर्शन करती हैं। तो ये 3 मसल्स मिला के पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब अपन पेक्टोरल रीजन में तीसरी चीज पढ़ते हैं, फेसिया। फेसिया क्या होता है? किसी भी चीज को कवर करने वाली जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, पन्नी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फेसिया कहते हैं। तो पेक्टोरल रीजन को जो कवर करेगी वो क्या होगा? पेक्टोरल फेसिया होगा। बिल्कुल, तो इसमें पहला अपन पढ़ते हैं पेक्टोरल फेसिया, जिसको सुपरफिशियल फेसिया कहते हैं। ये क्या एनक्लोज करती हैं? पेक्टोरल मसल्स होती हैं उनको एनक्लोज करती हैं और कंटिन्यू होती हैं विद द फेसिया ऑफ शोल्डर एंड आर्म। अपन यहाँ पर देखो, इसमें ही देखो, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर फेसिया होगा वो तो पेक्टोरल फेसिया होगा ही, इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमरस पे जाएगा और आर्म पे जाएगा फेसिया, उसके साथ एनक्लोज होता है, उसके साथ कंटिन्यूएशन में जाता है। ठीक है, तो ये होता है पेक्टोरल फेसिया। दूसरा आता है क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, जो क्लेविकल बोन और पेक्टोरल रीजन से मिलकर जो कनेक्टेड फेसिया होता है उसको क्लेवी पेक्टोरल फेसिया कहता है। ये स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन होती हैं बिटवीन क्लेविकल एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल, encloses subclavius and forms a canal for neurovascular structure। तो ये होता है क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। तीसरा होता है एंडोथोरेसिक फेसिया। ये थोरेक्स का रीजन है, थोरेक्स के रीजन पे एंडोथोरेसिक फेसिया होता है जो लाइंस करता है थोरेसिक कैविटी को डीप टू द पेक्टोरल मसल्स एंड इन्वेस्ट द इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या करता है? पेक्टोरल जो मसल्स होती है उनको इंटरकोस्टल मसल्स होती है उनके साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये 3 टाइप के फेसिया होते हैं, ये आपको नाम इनके याद रखने, नाम से ही इनका अर्थ समझ में आपको आ जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर लेयर्स बता दूं। लेयर्स सबसे पहले स्किन आएगी, क्या आती है? स्किन। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया आता है, फिर क्लेवी पेक्टोरल फेसिया आ जाता है, फिर पेक्टोरलिस मेजर मसल आ जाती हैं, फिर एंडोथोरेसिक फेसिया आ जाता है, और उसके बाद लास्ट में रिब्स आ जाती है और इंटरकोस्टल मसल्स आ जाती हैं। तो इसकी ये आपको लेयर्स याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था पेक्टोरल रीजन का। 3 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, पेक्टोरल रीजन है क्या, उसके बाद इसकी 4 इंपॉर्टेंट मसल्स बता दिए हैं, उसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शंस और उनका क्विक रिवीजन भी आपको बता दिया है, और उसके बाद फेसिया बता दिए हैं। ये 3 पढ़ने के बाद पेक्टोरल रीजन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्रेस्ट। क्या आता है? ब्रेस्ट। वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक बार डायग्राम सारे बता देता हूं। ये पेक्टोरल गर्डल हैं। क्या है? पेक्टोरल गर्डल। इसके जो ये स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस 3 बोन्स मिलती हैं इसमें। ठीक है, तो ये पेक्टोरल गर्डल हो गया। इसमें आप वापस देख सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर में 2 हेड होते हैं, स्टर्नोकोस्टल हेड और क्लेविकुलर हेड होते हैं, और इसका ओरिजिन होता है इस जगह से और इंसर्शन होता है लेटरल लिप ऑफ ह्यूमरस से। ठीक है, ये देखो इसमें ओरिजिन बता रखा है, मीडियल क्लेविकल से ओरिजिन, और इसका अपस्टर्नम से ओरिजिन, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल से ओरिजिन, और इसका इंसर्शन बता रखा है लेटरल लिप से। ठीक है, ये पेक्टोरलिस माइनर थी, ये सब क्लेवियस थी। ये सीरेटस एंटेरियर थी, इसका ओरिजिन और इंसर्शन भी बता रखा है। ठीक है, ये सीरेटस एंटेरियर का रियल डायग्राम देख सकते हैं। जो मसल्स मैन होते हैं उनमें सीरेटस एंटेरियर ऐसे पीछे की ओर थोड़ी तगड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका ये लेक्चर खत्म। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देखो साइंस। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई जानकारी और नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।